आई वेलकम यू ऑल टू माई लीजेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स की जो कि अलग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। पर ये जो सीरीज़ है इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड की, ये डिफरेंट है कम्प्लीटली टू अवर सीरीज ऑफ वोकेबुलरी। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है एप्रोपरी। एप्रोपरी कौन होता है? एप्रोपरी, देखिए आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो हर बात पे नतीजे निकालते हैं, इसका मतलब उसका मतलब, तो उसी को कहते हैं कि एप्रोपरी। अब कुछ लोग नतीजा निकालना अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, तो इसका मतलब नतीजा निकालने वाले, जैसे कि दे हैव वर्कड हार्ड सो दे विल बी सक्सेसफुल, इट इज़ अ एप्रोपरी स्टेटमेंट। उसके बाद करते हैं बोनाफाइड। देखिए आप कहीं भी अगर जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि आप अपने सर्टिफिकेट हैं वो बोनाफाइड लीजिए, बोनाफाइड लेके आइए, मतलब जो जेन्युइन है, जो ओरिजिनल है सर्टिफिकेट, वो लेके आए ना। उसके बाद करते हैं बॉन बिवेंट की। बॉन बिवेंट का मतलब क्या होता है? बॉन बिवेंट विलासिता का जीवन करने वाला व्यक्ति, वो होता है बॉन विविएंट, है ना। देखिए आपने कुछ लोग देखे होंगे जो कि बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनको कहा जाता है वॉन विविएंट। ही इज़ अ वेरी रिच एंड अ वॉन विविएंट मैन। उसको करते हैं डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब असल में, लाइक प्राइम मिनिस्टर इज़ द डिफैक्टो हेड ऑफ इंडिया। वैसे हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखा जाए तो हमारे इंडिया का हेड कौन है? वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर पावर्स के हिसाब से देखा जाए, डिफैक्टो देखा जाए, तो वो कौन है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राइट। उसके बाद करते हैं कि देजावू। देजावू, देजावू देखिए, देजावू कभी आप कहीं जाएं और आपको ऐसा लगे कि ये जो चीज़ है ये मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, या फिर ये मैंने सेम एक्सपीरियंस पहले भी कभी लिया है। जैसे आप ज़िंदगी में पहली बार फ्लाइंग के लिए गए, लेकिन आपको लगा कि यार ये तो एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ, तो वो कहते हैं देजावू। मतलब ऐसा अनुभव जो कि घटना पहली बार घटित हो रही है, उसका अनुभव पहले किया जा चुका हो, वो होता है देजावू। जैसे आपने अगर मूवी देखी हो फुकरे, तो उसमें जो वो चूचा नाम का लड़का था, उसको देजावू होता था, वो होता है देजावू, ठीक है। उसको करते हैं फिश वाइफ। फिश वाइफ कौन होती है? देखिए फिश वाइफ के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है फिश वाइफ, उसमें लव कहते हैं जो मछली बेचती, लाइक आई परचेस्ड फिश फ्रॉम द फिश वाइफ। और दूसरा फिश वाइफ उस महिला को कहते हैं जो अभद्र स्वभाव की होती है ना। देखिए आप कोई मछली बेचते हो, उसका स्वभाव देखिए अभद्र हो ही जाता है, जनरली हो ही जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बढ़ावा रहता है। तो वो कि फिश, आई मेट अ फिश वाइफ, उसमें मिस्टर चार्ली। मिस्टर चार्ली एक ऐसा नाम है जो कि वाइट मैंस के लिए, जो ब्लैक मैंस होते हैं मोस्टली अमेरिका, वो यूज़ करते हैं कि इज़ अ मिस्टर चार्ली। उसके बाद कहते हैं इन टोटो। इन टोटो एक ईडियम भी है। इन टोटो का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, लाइक द कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड द एम्प्लॉइज डिमांड्स इन टोटो। या फिर सपोज कीजिए एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें स्टूडेंट्स गए अपने कॉलेज के चांसलर के पास, यूनिवर्सिटी के चांसलर के पास, उनसे कहा कि ये हमारी डिमांड्स हैं, आप वहाँ पे नल लगवाइए, एक प्लेग्राउंड दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आई एम एक्सेप्टिंग योर डिमांड्स इन टोटो, मीन्स कम्प्लीटली, है ना। उसके बाद बात करते हैं लिंग्यू फैंसी। लिंग्यू फ्रांस का मतलब आम लोगों की भाषा, लिंगुआ फ्रांस। इंग्लिश इज़ नॉट द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया। हाँ, ये दुर्भाग्य हमारा कि इंग्लिश हमारे देश में इतनी ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन ये हमारे देश की क्या है, लिंगुआ फ्रैंका नहीं है। हमारे यहाँ की लिंगुआ फ्रैंका हर रीजन में अलग अलग है। अगर आप सदर्न में जाएंगे वहाँ पे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इधर नॉर्दर्न साइड में हिंदी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बोडो, संथाली, ऑल काइंड ऑफ। उसके बाद मेलाफाइट। मेलाफाइट का मतलब क्या होता है? मेलाफाइट का मतलब कोई चीज़ बुरे इरादे की है। Like he was rusticated from the university as his actions were malafide. ऑलराइट। उसके बाद बात करते हैं जोजे डी विवर, मीन्स जेन, ये एक फ्रेंच वर्ड है। जोई डी विवर, जीने का आनंद। अ मेजोरिटी ऑफ द यूथ्स अंडरस्टैंड जोई डी विवर। उसके बाद बोनाफाइड अच्छे रहता हो चुका। ही वॉज रुस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज एज हिज एक्शंस बर नॉट बोनाफाइड। देखिए बोनाफाइड का मतलब जेन्युइन भी होता है, डॉक्यूमेंट के लिए भी यूज़ करता है, बोनाफाइड का मतलब अच्छे रहना का भी होता है, ठीक है। दो दो मतलब होते हैं, यह इंग्लिश की थोड़ी समस्या है। उसके बाद होते हैं मॉडस विवेंडी। मॉडस विवेंडी होता है किसी चीज़ का जीने का ढंग, लाइफ स्टाइल। हर मॉडस विवेंडी इज़ वेरी ग्लैमरस। आजकल ये ट्रेंड होता जा रहा है कि लोग ग्लैमरस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो उसकी जीने की लाइफ स्टाइल मॉडस विवेंडी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम चमक धमक वाली है। उसके बाद कहते हैं बात मोटाटिस मोटांडिस। जब एक से ज़्यादा केस तैयार करते हो तो प्रत्येक में थोड़ी थोड़ी ज़रूरी तब्दीली करना, लेकिन मुख्य पॉइंट वही रखना, वो होती है मोटाटिस विवेंडी।
ईच एम्प्लॉई वॉज गिवन द सेम कॉन्ट्रैक्ट मुटाटिस मोमेंटी, मतलब हर आदमी को आपने सेम ही चीज़ दिया पर थोड़ा थोड़ा तब्दीली कर दी। लाइक सिंपल भाषा समझते हैं, आपने खीर बनाई, आप 4 लोग बुलाए अपने खीर देने के लिए, आपने 4 जगह खीर रख ली, इसमें ये खीर में ये सिंपल रखी, इसमें केसर डाल दिया, इसमें गरी डाल दी, इसमें मखाना डाल दिया, तो वो मोटस विवेंडी होगी। आई सर्व्ड मोटस विवेंडी फूड टू ऑल। उससे बात करते हैं नोव्यू रिचे, ऐसा आदमी। और देखिए जो चीज़ कोई नई नहीं होती है तो वो आदमी दिखावा जरूर करता है। जैसे अगर कोई पहले आदमी गरीब था, ये हर लोगों की बात नहीं करता लेकिन मोस्टली यही होगा, अगर वो तुरंत नया नया अमीर बना तो वो दिखावा जरूर करेगा, वो कहीं भी जाएगा एकदम महंगी महंगी गाड़ियों से जाएगा, हो सकता है कि वो अपने बजट से ज़्यादा भी खर्च कर दे, तो वो होता है मोव्यू रिची। द मोव्यू रिची आर नॉट लाइक्ड बाई द पीपल, यस दिस राइट। अगर आप कहीं भी शो ऑफ करेंगे आप लोगों के द्वारा लाइक नहीं किए जाएंगे। ये एक डेल कार्नेगी जी ने भी अपनी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं पर डीएम। पर डीएम का मतलब होता है प्रतिदिन। यू विल रिसीव अ पर डीएम अलाउंस ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। या फिर एक और एग्जांपल लें कि इफ़ यू वर्क फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर डीएम यू विल अचीव योर गोल, दैट्स राइट। उसके बाद करते हैं परसे। परसे का मतलब होता है अपने आप में। सपोज करिए कि वॉचिंग टू मच स्क्रीन टाइम इज हार्मफुल पर से, मीन्स वो अपने आप में ही कोई चीज़ खतरनाक हो जाती है, वो थी पर से में, ठीक है। दिस कैप्सूल इज नॉट हार्मफुल पर से बट इट इज़ वेरी हार्मफुल व्हेन टेकन विद लीकर। कुछ चीज़ होती हैं कि जैसे वो किसी चीज़, जैसे मिल्क है, मिल्क पर से तो हार्मफुल नहीं है, वो अपने आप में तो खतरनाक नहीं है, पर अगर आप उसको खट्टी चीज़ों के साथ लेंगे तो वो एसिडिटी बनाएगा पेट में, तो वो मिल्क इज़ नॉट हार्मफुल पर से बट इफ़ यू टेक इट विद एसिडिक थिंग्स इन करेक्टर इट विल बी हार्मफुल, है ना। उसके बाद करते हैं प्रो बोनो पब्लिको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो बोनो पब्लिको? द गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है जनहित के लिए। जैसे हमारे यहाँ की सरकार है तो हम लोग क्या एक सोशलिस्ट कंट्री में रहते हैं, प्रेमबिल भी हमको सोशलिस्ट बताती है, तो वहाँ पे सरकार जनहित के लिए काम करती है। तो द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप प्रो बोनो पब्लिको, मतलब सरकार ने यह कदम जनहित के लिए लिया है, और जनहित तो होता ही रहता है, आप जानती हैं। प्रो रेटा का मतलब होता है अनुपात के अनुपात। अब देखिए रेटा है, ये शॉर्ट फॉर्म रेशियो का भी लग रहा है आपको, सुना ही होगा। तो इफ़ द प्राइस ऑफ डीजल गोज अप द इन्फ्लेशन विल गो अप प्रो रेटा। देखिए डीजल और इन्फ्लेशन का, और डीजल फ्यूल पेट्रोलियम का इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनका फ्यूल बढ़ेगा इनका प्राइस बढ़ेगा, तो देखिए ट्रांसपोर्ट गुड्स का किससे होगा? इन्हीं से होगा। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या होंगे? अप करेंगे। उसके बाद प्रो टेम्पोर। प्रो टेम्पर का मतलब कुछ समय के लिए, लाइक आफ्टर द रिजाइनेशन ऑफ द वाइस चांसलर द डीन टुक चार्ज प्रो टेम्पर, कुछ समय के लिए। उसके बाद करते हैं अल्ट्रावाइंस। अल्ट्रावाइंस का मतलब क्या होता है? अधिकार से परे, कोई चीज़ किसी के अधिकार से परे है। जैसे कि इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लोअर कोर्ट, सो द डीलिंग विद द मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट इज अल्ट्रावाइंस ऑफ देयर, है ना, बिकॉज द matters of fundamental rights can only be dealt by the people of Supreme Court or High Court. So the Supreme Court declared the government's order ultra-vires. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश को अधिकार से परे कर दिया। उसके बाद होता है वाइस वर्सा। देखिए ये जो वाइस वर्सा है इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कई सारे एग्जाम्स में, तो मैं आपसे होप करता हूँ आप इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद करते हैं वाइस वर्सा। वी शुड नॉट, उल्टे क्रम में, वी शुड नॉट लॉफ व्हेन इट इज़ टाइम टू वीप एंड वाइस वर्सा। मतलब हमको जब भी हम खुश हों तो हंसना नहीं, रोना नहीं चाहिए, जब रो रहे हो तो हंसना नहीं चाहिए। नहीं, रो रहे हैं तो हंसना ही चाहिए हमको। खुश रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। उसके बाद बॉक्स पॉपुली। बॉक्स पॉपुली का मतलब तो लोगों की आवाज़। बॉक्स पॉपुली इज ऑफन द वॉइस ऑफ गॉड। लोगों की आवाज़ अक्सर भगवान की आवाज़ होती है। अब देखिए इसमें भी लोगों की आवाज़ का भी कई सारे सेंस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम अपने चैनल पे कंटेंट अच्छा ही लेके आएंगे, और आप विशाल वक्त सर की वीडियो भी देख सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स। उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी होती हैं, बहुत